बुभुक्षितम किम न करोति पापम, शास्त्र की बात है। कोई और होता तो सोचता ये दलदल में फंसे, हम इस तरफ न जाए, पर शेर तो और ज्यादा गया, गैया के साथ साथ वो भी धंस गया, और निकलने की कोशिश करे तो और धंसता जाए और धंसता जाए। थोड़ा बहुत आगे पहुंचा पर दलदल में दोनों पूरे केवल गर्दन बाहर और लगभग पूरे धंस गए। अब बड़ी मुश्किल, बिल्कुल पास में शेर है बाबा जी, पर दलदल में ऐसा फंसा है कि गैया को शिकारी नहीं कर पा रहा, और गैया ऐसी फंसी है कि बाहर निकल ही नहीं पा रही। थोड़ी देर में कोशिश करते करते बेचारे दोनों थक गए तो रुके तो गैया ने मुड़ करके शेर को एक बात कही, भैया कोई बात नहीं, फंस गए, चिंता मत करो, क्या तुम्हारा कोई ग्वाला है? थोड़ी देर में ग्वाला आएगा और निकाल लेगा। शेर एकदम से बोला गैया से, ये ग्वाला क्या होता है? शेर को ग्वाले के विषय में क्या मालूम? बोले नहीं, जो हमारा ध्यान रखता है, हमें खिलाता है, हमारी सेवा करता है। शेर बोला मेरा कोई ग्वाला वाला नहीं होता, मैं जंगल का राजा, मैं स्वामी, मेरा कोई ग्वाला वाला नहीं है, मैं तो खुद ही हूं। अच्छा, थोड़ी देर में देखा जब अपने झुंड को लेकर ग्वाला वापस अपनी गौशाला में पहुंचा बाबा जी, और सब गैयाओं को बांधने लगा चारे के लिए, तभी देखा कि एक खूंटा खाली है, तो उसे याद आया कि मेरी गैया जंगल में रही। शाम का समय था, तुरंत दौड़ करके जंगल में फिर से गया, और सब जगह गैया के खुर थे। जहां पहुंचा तो देखा उसने एक खुर दूर जा रहा है और पीछे शेर लग गया है। उसकी पहचान करके जंगल में दौड़ता गया तो सीधा पहुंचा उस दलदल के किनारे, और देखा शेर भी फंस रहा है और गैया भी फंस रही है। आश्चर्य की सीमा नहीं रही, दोनों बिल्कुल आसपास, जरा सा थोड़ा बहुत मुंह चला ले, गैया की पूंछ के बाल तो शेर की नाक पे लग भी रही, इतना पास। तभी ग्वाले ने दूर से खड़े होकर रस्सी की व्यवस्था करी और रस्सी को फेंक करके गैया के सींग में फंसा दिया, और जोर से ग्वाले ने बाहर खींचा, कुछ जोर गैया ने लगाया, और बाबा जी दोनों ने जोर लगाया, थोड़ी देर में दोनों बाहर निकले। बहुत अच्छा, ताली बजाने से नींद भी नहीं आती, खींच ली। पर शेर तो वही फंसा रहा। गाय ने कहा भी ग्वाले को कि शेर को भी बाहर निकाल दो, तो ग्वाला बोला मैं निकाल तो दूंगा, पर इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, भूखा अलग है, ये बाहर निकालते ही हम दोनों को ही खा जाएगा। चाहता तो मैं भी हूं, पर निकालूं कैसे? थोड़ी बहुत मदद करने को तैयार हूं, पर तुरंत भागना पड़ेगा, ये तो भूखा शेर है, और भूखा और घायल शेर तो सबसे ज्यादा खूंखार होता है, तो सब खा जाए। दोनों जन किनारे पर खड़े रहे और भूखा प्यासा निकलने की कोशिश करता बाबा जी, वो शेर वहीं फंसा फंसा मर गया। क्या किया? शरणागति का इससे बड़ा और क्या व्याख्या की जा सकती? आप दुनिया में शेर की तरह रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में। हाँ, अगर आप इस दुनिया में हमारे ठाकुर जी ग्वाले और ठाकुर जी की गैया बन के रहना चाहते हो, शरणागत बन के रहते हो, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, खुद करना पड़ेगा। गैया का गुण होता है जो खाती है, जुगाली करती है, जिसके भीतर आत्मचिंतन है, वही तो गैया। एक मुख से लेती है, चार थनों से देती है, जो कम से कम लेता है ज्यादा से ज्यादा बांट देता है, वही तो गैया। ये गुण आपको संतों में दिखेंगे, साधुओं में दिखेंगे। कैसी सुंदरता, ऐसी दिव्य शरणागति अगर गोपाल की गैया बन गई
तो फिर महाराज आपको परिश्रम तो करना है, पर कहीं न कहीं उलझ गए, किसी संसार की दलदल में फंस गए, तो गोपाल गुरु कृपा संत की रस्सी फेंक के तुम्हें उलझाई लेगा और संसार की दलदल से खींच करके बाहर निकाल के इस भव सागर से पार कराई देगा।